अस्सलाम वालेकुम। गपशप विद अरूज मलिक के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज एक हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन पे, ऑटिज्म पे। जितनी हमारी मसरूफ ज़िंदगी हो गई है, क्या हमने खुद को अंगेज कर लिया है या इस दौर में भी हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं? सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें किस तरह बचना चाहिए? क्योंकि अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो वो माहिर नफ्सियात के पास नहीं जाता कि कहीं मुझे कोई पागल ना कंसीडर कर दिया जाए या कोई घर वाले जो हैं वो ना मुझे छेड़ें कि शायद ये कोई जहनी मर्ज पे मुब्तला है। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर अजमल साहब, डॉक्टर अली अजमल साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आइए बात करते हैं डॉक्टर अली अजमल साहब से और जानने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन की इब्तदाई अलामात क्या होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? I'm fine, thank you। अच्छा बताइएगा कि डिप्रेशन की क्या अलामात क्या होती हैं? देखिए, जहाँ तक डिप्रेशन की बात है तो आजकल तो हर दूसरा बंदा ही डिप्रेशन में है। आप देखें कि एक रीसेंट रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 8 करोड़ लोग जो हैं वो ज़हनी व नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हैं। अब आप देखें कि आबादी कितनी है। छोटे बच्चों को निकाल दें, जो आपके बुजुर्ग हैं बहुत बड़ी एज के, उनको निकाल दें तो तकरीबन आधा जो आबादी का हिस्सा है पाकिस्तान का, उसमें ज़हनी व नफ्सियाती अमराज पाए जाते हैं। अब उसमें एक डिप्रेशन एक कॉमन मसला है जो कि तकरीबन हर दूसरे शख्स को है। और आजकल तो आपको पता है कि हर दूसरा शख्स ही कंप्लेन करता हुआ दिखाई देता है कि जी हमें कोई इस तरह के कुछ फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह के मसले हैं। अब जहां तक अलामात की बात है, आपने पूछा डिप्रेशन, तो देखें डिप्रेशन में इंसान को उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, बहुत ज्यादा नींद आती है या बहुत कम नींद आती है, डर लगता है, उसको किसी काम पे फोकस नहीं रहता, ओवर थिंकिंग उसको होती है, मायूसी होती है, गलत गलत किस्म के ख्यालात आते हैं। तो इसके अलावा आमतौर पे डिप्रेशन में भूख वगैरह का भी मसले होते हैं। लोगों को कम बिल्कुल कम ज्यादा भूख जो है नॉर्मल से वो लगती है। तो ये एक वाइड सिम्टम्स है डिप्रेशन की, काफी ज्यादा वाइड किस्म की डाइवर्स सिम्टम्स हैं। इसमें से किसी शख्स को कोई कुछ सिम्टम्स हो सकती हैं, एन मुमकिन है किसी दूसरे शख्स में डिप्रेशन की कुछ और सिम्टम्स हो। अच्छा, कुछ लोगों को कुछ नजर भी आना शुरू हो जाता है ना, तो दम दरूद की तरफ चलते हैं, तो क्या उनको पहले माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करना चाहिए? ये भी डिप्रेशन की कोई टाइप हो सकती है? देखिए, जहां तक नजर आने की बात होती है तो ये एक इंटायरली एक डिफरेंट नफ्सियाती मसला होता है जिसको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रीनिया। आमतौर पर स्किज़ोफ्रीनिया में ऐसा होता है, ये मर्ज है बाय द वे, उसमें ऐसी चीजें हमें सुनाई देती हैं या दिखाई देती हैं जो कि सामने मौजूद नहीं होती। सुनाई भी देती हैं? जी जी, सुनाई भी देती हैं और दिखाई भी देती हैं। बाज़ औक़ात महसूस भी होती हैं कि टच किया किसी ने ना, इसको हम कहते हैं हेलुसिनेशंस। ये एक स्किज़ोफ्रीनिया की जो मर्ज है, ज़हनी मर्ज है, उसकी एक अलामत है। अब आप देखें कि जिसको ये चीज सुनाई देती है, दिखाई देती है, हम आमतौर पे समझते हैं कि जो उस पर कोई असर है उसको फटाफट ये आमलों के पास जो है वो लेके जाया जाता है। हालांकि ये एक ज़हनी व नफ्सियाती मसला है। हमारे पास मेरे क्लिनिक में, हॉस्पिटल में रूटीन में ऐसे केसेस आते हैं जिनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई चीज चिमटी हुई है या हमें कोई चीज दिखाई दे रही है, या फिर बाज़ औक़ात ऐसे भी लोगों को लगता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, मेरे जो राज हैं वो लीक हो रहे हैं। ये इसको हम कहते हैं डिल्यूजन्स। तो ये अच्छा, इसमें एक और डिल्यूजन बड़ा मजेदार है। कुछ लोगों को ये लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी हस्ती है और लोग उनसे जलते हैं। सबको लगता है नहीं, आमतौर पे वो जो मैं बताता हूँ कैटेगराइज करता हूँ। एक तो है ना कि कोई शख्स अपने आप को बहुत कुछ समझता है कि मैं कोई बड़ी चीज हूँ, इसको तो हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। ये एक डिफरेंट मसला है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूँ, मेरे कब्जे में फला चीज है, ये चीज मेरा इस पे दस्तरस है, ये इसको हम कहते हैं डिल्यूजन। और ये स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी की अलामत में से एक अलामत है। अब आप देखें, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। आजकल ये बड़ा एक अच्छा कानून भी पास हुआ है कि ये जो आमल वाम है, ये जो दम दरूद का जादू करने वाले, 10 लाख जुर्माना। जी बिल्कुल, उसमें जी इनको जुर्माना है और ये उन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया। मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूं कि ये सारे जो अमल बैठे ये फ्रॉडी हैं, ठग हैं। आपको लगता है कि खत्म हो जाएंगी चीजें? नहीं, मेरा नहीं खत्म टाइम लगेगा खत्म होते होते, लेकिन अब ये है कि एटलीस्ट ये चीज तो बेहतर है ना कि लोगों को यहाँ पे शऊर आ रहा है। गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा स्टेप लिया। ये अमल क्या होता है, देखे ना, अमल का तो इंस्टीट्यूशन ही कोई नहीं है। चले मुफ्ती होता है, हाफिज होता है, आलिम होता है, वो तो हमें समझ में आता है कि उनके अपने अपने काम है। ये अमल क्या होता है? ये अमल का तो कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है। लेकिन देखिए, माशरे में इतनी गलत फहमियां पाई जाती हैं कि जी एक अमल भी हो गया जी, ये इन्होंने फिर कैटेगरी भी बनाई हुई है जी, ये वाले इस तरह के होते हैं, ये वाले अच्छे वाले होते हैं। भी अमल का तो कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है हमारे माशरे में, ना इसकी कोई रेगुलेशन है। अब जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया ये बड़ा अच्छा है। अब ये जो सबको पकड़ा जाएगा, ये जो कहते हैं महबूब आपके कदमों में और ये वो, ये सब मैं काफी देर से
कह रहा हूं मुख्तलिफ चैनल्स पे कि ये बिल्कुल एक फ्रॉड है, ड्रामा है। अब आप देखेंगे जिसकी मैं बात कर रहा था कि जिसको लगता है कि मैं बहुत बड़ी हस्ती हूं, मेरे कब्जे में कोई चीज है, अब ये इनको बहुत कुछ आमलीन को लगता है कि उनके कब्जे में कोई चीज है और वो जी कोई बहुत बड़ी हस्ती है। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि जिसको भी ये लगता है वो खुद ज़हनी मरीज है। ये आप पूरी दुनिया के किसी भी मेरी वो लोग जो हाजिरी करवाते हैं, जिन्नात जो है हाजिर करते हैं, अक्सर पॉडकास्ट पे नजर आ रहे होते हैं, स्टूडियो में जिन हाजिर हो गया, हाजिर हो जाता है? नहीं, बिल्कुल फ्रॉड है, ये ड्रामा है। कैसे हाजिर हो जाता है वो तो मैं समझता हूं कि ये हाँ ये इंटरटेनमेंट है, जैसे मिसाल के तौर पे फिल्मों में होता है। तो इस तरह की जो आप कह रहे हैं कि प्रोग्राम में वो हाजिर करते हैं, तो ये इंटरटेनमेंट है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि जी शायद ये कुछ बहुत पहुंचे हुए चीजें, ऐसी बात नहीं होती। अच्छा, कोई आपने अपनी हिस्ट्री में, अपनी लाइफ हिस्ट्री में ऐसा केस देखा हो कि आपने डिक्लेयर कर दिया हो कि यार वाकई में कोई इसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज चल रही हैं, ये नफ्सियाती मरीज तो नहीं जी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ये जो है ये मैंने आज तक नहीं देखा। लोग बहुत सारे ऐसे आते हैं, हर दूसरे दिन ऐसे आते हैं जो कि खुद कहते हैं कि जी इसके ऊपर कोई असर है, इसके ऊपर साया, रूटीन में ऐसी चीजें आती रहती है ना क्लिनिक पे। तो मैं जब देखता हूं मैं कहता हूं भाई ये कोई असर, कोई साया नहीं है, ये फलाना मर्ज है। और मिसाल के तौर पे आमतौर पे कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर का मर्ज होता है, या कुछ स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी हो सकती है, या इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म की सिम्टम जो होती हैं उसमें, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में इस तरह की अलामात होती हैं कि लोग समझते हैं कि शायद इन पे कोई असर या जादू है। तो ये मैं उनको बता देता हूं। बल्कि बाज़ औक़ात तो कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो खुद आमलीन होते हैं और वो खुद ज़हनी मरीज होते हैं। हाँ, बड़े सारे ऐसे आमलीन हैं जिनको उनके रिश्तेदार पकड़ के मेरे पास लेके आए कि डॉक्टर साहब इनको चेक करें। तो मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग आमिल का किस्सा बताता हूँ, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ा मशहूर है। अच्छा। तो वो आया मेरे पास, मेरे क्लिनिक पे, तो उसके ना रिलेटिव गालबन उसका भाई भाभी और उससे काफी तंग थे कि ये ना बड़ी उल्टी उल्टी हरकतें करता है, चिल्ले विल्ले काटता रहता है, तो इसको ना इंसान का बच्चा बनना चाहिए। अब वो आया मेरे पास, तो मैंने कहा ऑब्वियसली वो तो बहुत पहुंची हुई हस्ती थी ना अपने ज़हन में, तो वो जो उसका भाई अपने ज़हन में बिल्कुल, तो उसका भाई बहन कहते हैं, जो भाभी और सारे आए, वो कहते हैं डॉक्टर साहब इसको बताइएगा ना, नहीं तो ये आएगा नहीं ना आपके पास। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, ऐसे रूटीन में हमारे पास केसेस आते हैं जो जिनको अगर कहें कि आपको ये मसला है तो फिर वो भाग जाते हैं। एनीवेज वो मेरे पास आया, बैठा तो ना ऐसे नीचे करके नजरें करके बैठा हुआ मेरी तरफ। मैंने कहा हाँ जी क्या मसला है, मेरी तरफ देखें। फिर नहीं ऐसे करके ना, फिर मुझे पता क्या कहता डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ इसलिए नहीं देख रहा कि मेरी आंखों से कुछ निकलेगा और ये आप भी जल जाएंगे और आपका हॉस्पिटल भी जल जाएगा। तो मैंने कहा भाई मुझे जलाना ना, प्यार वाली नजरों से मेरी तरफ देख लो, प्यार वाली नजरों से मेरी जान ले लो, पर मुझे जलाना ना। बिल्कुल। तो अब आप देखें कि ये एक वहम होते हैं लोगों को, जिनको लगता है कि हमारे कब्जे में फलानी चीज है, ये करते हैं, हमें नजर आती है। अच्छा, अपनी तरफ से वो सच बोल रहे होते हैं, उनको बाज़ का चीजें वाकई नजर आ रही होती है ना, उनसे बातें भी कर रहे होते हैं, सुनाई भी उनको देती हैं। लेकिन ये जो है ये ज़हनी व नफ्सियाती अमराज, खास तौर पे स्किज़ोफ्रेनिया के मर्ज की एक अलामत होती है। अच्छा, आवाज भी तो चेंज हो जाती है जब कहते हैं हाजिरी होगी, आवाज चेंज हो जाती है। हाँ, तो ये तो नॉर्मल बड़ा, इसको हम कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर में ऐसी आवाज चेंज होती है। फिर हिस्टेरिया के मर्ज में ऐसी आवाज चेंज होती है। उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की कंडीशंस होती हैं जिसमें आवाज चेंज होती है। तो अगर फर्ज करें, जैसे कि आसान मिसाल मैं आपको देता हूं, कोई किसी को प्यार से जब बात करेगा तो जाहिर बात है धीमे लहजे में करेगा या प्यार वाले अंदाज में बात करेगा। जैसे ही उसको गुस्सा आ जाएगा तो आवाज भारी हो जाएगी। तो ये तो जज्बात है ना इंसान के। इसी तरह से आप देखें कि जब किसी को दौरा पड़ता है ना, अब ये दौरा क्या होता है, दौरा मिर्गी का भी होता है, ठीक है। उसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर में, पैनिक अटैक का ये भी दौरा होता है, हिस्टेरिया की बीमारी में भी दौरे पड़ते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की जो अलामात में, मतलब कि ज़हनी व नफ्सियाती अमराज में इस तरह के दौरे पड़ते हैं। लोग ये समझते हैं आवाज भारी होगी तो जी हाजिरी होगी। भाई आवाज भारी होने से हाजिरी का क्या ताल्लुक है? हाजिरी कुछ नहीं होती है ऐसे लोगों पे। ये जितने भी ऐसे लोग आपको नजर आते हैं, एब्सोल्युटली ये ज़हनी व नफ्सियाती अमराज ही होते हैं। और देखें, अब तो गवर्नमेंट ने भी कह दिया ना, पहले मैं काफी अरसे से ये कह रहा हूं कि ये लोगों के बच्चों को गलत रास्तों पे लेके जा रही है। अब तो कानून बन गया ना, अब तो जाहिर बात हर शख्स इस पे इसको अंदाजा कर सकता है कि गवर्नमेंट ने एक चीज को जो है वो इलीगल करार दे दिया। और अब देखिए फिर ऐसे ऐसे तमाशे इस माशरे में होते हैं। अजी महबूब आपके कदमों में,
अच्छा, जो महबूब आपके कदमों में लेके आ रहा है उसकी अपनी हालत देखें, उसको सारी उम्र किसी महबूब ने मुंह नहीं लगाया होगा। जो नहीं आप देखिए ना, जो दावा करता है कि महबूब आपके कदमों में, अब उसको देखें सही, उसके गंदे बाल हैं, फटे कपड़े हैं, आप पास नहीं उसके खड़े हो सकते, इतनी स्मेल आती है। तो भाई इतना तो लोगों के महबूब अपने कदमों में करते हो, लोगों के कदमों में करने के दावे करते हो, तो अपना महबूब कहां पे आपका? आपके से तो कोई पास आने को अपने महबूब ने छोड़ा था तो उन्होंने चिल्ले काटे थे ना, क्या अब किसी का महबूब नहीं जाएगा कहीं। बिल्कुल। लेकिन ये देखें आप, इसमें ये है कि बिल्कुल लोगों को, मैं समझता हूं कि गलत फहमी है, ऐसे लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं सारे अपने जो भी हमें सुन रहे हैं कहना चाहता हूं, देखो ये कोई कुछ ऐसा करने से महबूब कदमों में नहीं आता, ये सिर्फ फ्रॉड होता है। हाँ, एक तरीका मैं आपको जरूर बता देता हूं कि महबूब आपके कदमों में आ जाएगा, इंसान के बच्चे बन जाओ, सुधर जाओ, तो शायद महबूब आपके कदमों में आ भी जाए। फिर भी देखना चाहिए, ख्वाहिश ही गलत है, महबूब को कदमों में करने की ख्वाहिश ही गलत है। भाई महबूब को कौन कब्जे में करता है? अभी उससे तो ऑब्वियसली अच्छे तरीके से सलूक किया जाता है। लेकिन बहरहाल माशरे का ये भी ट्रेंड है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने इस पे एक एक्शन लिया। बड़ी अच्छी बात है। आपको डर लगता है? एक माहिर नफ्सियात को डर लग सकता है? देखिए, इंसान होने के हवाले से तो ऑब्वियसली इंसान को लग ही सकता है डर, लेकिन ऐसी चीजों से नहीं लगता। फिर किस चीज से डर लगता है? मुझे किस चीज से डर लगता है? मुझे पहले, आज से कुछ साल पहले तो ब्रेकअप से डर लगता था। आजकल नहीं लगता। तो आजकल क्यों नहीं लगता? आजकल होते रहते हैं अक्सर, तो फिर मैं आप यूज्ड टू हो गए। बिल्कुल यूज्ड टू हो गया। तो बेसिकली ना, ये जो डर तो हर इंसान को लगता है किसी भी चीज से, लेकिन ये है कि जब हमें पता चल जाता है कि किसी चीज की हकीकत क्या है, तो फिर डर नहीं लगता। खास तौर पे जो ऐसे कहानियां हमारे माशरे में सुनाई जाती हैं कि फलां तुम्हारी फूफो पे ये था, तुम्हारे चाचू पे ये था, ये साया हो गया था, तो ऐसी चीजों से ऑब्वियसली नहीं लगता है। क्योंकि ये अच्छा था, थप्पड़ से डर नहीं लगता, मोहब्बत से लगता है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे मैं आपको बात बताता हूँ, जो मोहब्बत होती है ना, ये थप्पड़ से ज्यादा खतरनाक होती है। वो कहते हैं ना, इश्क दे कोलों बच कुड़िए, तेनों हाफिज कहंदा सच कुड़िए। तो बेसिकली ये देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। ये मोहब्बत से मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपको बताता हूँ। मैं ना तब अभी स्टूडेंट ही था, डॉक्टर नहीं था, तो हमारी वार्ड होती थी। वार्ड में वो जो हम जाके, तो अभी जब स्टडी वगैरह करते थे, तो वो वार्ड थी ज़हनी वार्ड बराए ज़हनी व नफ्सियाती इमराज, हॉस्पिटल में जहाँ से मेरी रेजिडेंसी है। अच्छा, वहाँ पे भी मैं स्टूडेंट ही था। तो वो जब मैं एक दफ़ा वार्ड में अंदर जाने लगा, तो एक शख्स वार्ड के बाहर बैठा हुआ, वो ना ऐसे करके बैठा हुआ, ऐसे करके, और ना खुद से बातें कर रहा है। पता क्या बातें कर रहा है? वो वार्ड के जहां पे वो लगा था ना बोर्ड, वो वार्ड की तरफ देख रहा है, तो और ना वार्ड की तरफ, वार्ड बुराए ज़हनी व नफ्सियाती इमराज, उसकी तरफ ऐसे देख रहा है और कहता है, देखो जरीना, तुम्हारी मोहब्बत मुझे कहां ले आई। तो वो तब तो मैं खुद स्टूडेंट था, डॉक्टर नहीं था, मुझे पता नहीं था इतना। तो मैं तब ये सोचता था, यार ये जरीना कितनी खतरनाक औरत है, कितना जुल्म किया इस बेचारे के ऊपर जरीना ने, नहीं करना चाहिए था इसको ना। तो बहरहाल ये ऑब्वियसली आपने सही कहा। ब्रेकअप से ज्यादा खवातीन मुतासिर होती हैं या मर्द हजरात होते हैं? देखें जी, दोनों ही मुतासिर होते हैं आमतौर पे, लेकिन मर्द ज्यादा मुतासिर होते हैं। क्योंकि देखें, ये बात तो हकीकत है ना कि खवातीन जो है उनको तो काफी सारे सहारे मिल जाते हैं ना, झूठे भी मिल जाते हैं, सच्चे भी मिल जाते हैं, और क्या। मर्द बेवफा क्यों होता है? नहीं, वो एक अलग चीज है, बेवफा होता है ये नहीं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, औरतें भी बेवफा होती हैं। सबसे पहले बात यह कि औरतों को जो बेवफाई औरतें करती है ना, उनको तो सारे आराम से मिल जाते हैं। देखे ना, एक एवरेज औरत को इतने सारे मिल जाते हैं जितने के किसी मेल सेलिब्रिटी को भी नहीं मिलते। और क्या। अब वो एक अलग बात है, सच्चे सारे मिलते हैं, झूठे मिल जाते हैं, लेकिन सारे जरूर मिल जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जब कोई दूसरा आ जाता है तो पहला खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो इस वजह से अगर औरतों को ब्रेकअप लड़कियों को ज्यादा इफेक्ट करे भी, तो उसमें से जल्दी निकल आती है ना। क्यों? क्योंकि ऑप्शन जो है वो आसानी से अवेलेबल होती है। नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि अगर मर्द की हम बात कर रहे हैं तो शादी के बाद भी बाहर अफेयर चलाता है। अच्छा, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मर्दों की शादी के बाद भी अफेयर्स होते हैं, लेकिन इसमें ये भी चीज देखें ना कि अब ये बात थोड़ी सख्त हो जाएगी, औरतों के नहीं होते। नहीं। अच्छा, ऐसे तो ना आप करो, आप औरतों की साइड ना लो। बात यह है कि आजकल मर्दों के भी होते हैं और औरतों के भी होते हैं। ये बात अब वो पुराने जमाने। अच्छा, आप माहिर नफ्सियात हैं माशाल्लाह से, आप क्या एक ट्रिक खवातीन को बताना चाहेंगी कि किस तरह से पता लगाया जा सकता है कि मर्द जो है वो कहीं पे अंगेज है?
देखें, सबसे अच्छा ट्रिक तो ये है कि पता लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मर्द इंगेज होता ही होता है जिसको मौका मिलता है। तो अब ये बात है कि देखना ये है कि वो पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। वो हर मर्द तब तक शरीफ ही होता है जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, ठीक है। तो ये सादा सा मैं आपको फॉर्मूला बताता जैसे बिहेवियर चेंज हो जाना, लहजा चेंज हो जाना, इस तरह से भी होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो बड़ा मर्द खास तौर पे, वो घरवाली को भी ठीक रखते हैं, बाहर वाली को भी ठीक रखते हैं। वो घरवाली को भी कोई शिकायत नहीं है, बाहर वाली को भी कोई शिकायत नहीं है। अब जहां तक आप लहजा चेंज करने की बात कर रही हैं, तो ऑब्वियसली कुछ लोगों में होता है कि जब वो बाहर वाली को जरा ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएं, तो घरवाली से उस तरह से ऑब्वियसली जरा अपना फोन जरा छुपा छुपा के रखेंगे, वो चैट वगैरह डिलीट कर दिया या कोई पासवर्ड ऐसा लगाया और अपनी वाइफ को ना बताया, इससे हमें अंदाजा हो जाता है। उसके अलावा खोए खोए से रहेंगे। और बाय द वे, अगर आपका जो शौहर है वो बगैर वजह के खुश रहता है और किसी भी वजह से ऐसे ही मुस्कुराता रहता है बगैर वजह के, तो ऑब्वियसली आप समझ जाएंगे सैड भी रहता है। और देखिए, सैड तो फिर ब्रेकअप की वजह से ही होता है आमतौर पे। वो तो फिर जब सैड होता है तब तो फिर वो पानी गुजर चुका होता है ना, तब तो वो जो भी ब्रेकअप उसका बाहर होना होता है हो चुका होता है। लेकिन अगर बगैर वजह के मुस्कुराता रहता है, उसको लगता है कि जैसे फिल्मों में हवाओं में दुपट्टा उड़ रहा है, उसको भी ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, तो बहरहाल फिर समझ जाए कि कुछ मामलात जो है वो हैं। तो ये बड़ी आसानी से हम मर्दों को पकड़ा जा सकता है। सबसे पहले तो मोबाइल, अगर वो मोबाइल सिक्रेटिव अपने रख रहा है, या फिर ऑल ऑफ सडन जी उनकी रूटीन बदल गई है। पहले काम की रूटीन और होती थी, अब काम जरा ज्यादा आ गया है, बाहर उनको ज्यादा रहना पड़ रहा है घर से बाहर। और उसके अलावा बहुत सारे जो मर्द हैं वो तो ऐसे भी करते हैं कि ऑल ऑफ सडन उन्होंने वॉक करनी स्टार्ट कर दी, हेल्थ कॉन्शियस हो गए, और ज्यादातर ये देखा कि वॉक नहीं करते, वो वॉक के साथ फोन कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये एक बड़ा एक साइन है उनको देखने का कि जी कुछ बाहर तो नहीं, अच्छा, कुछ मामला चल रहा है। इंटरेस्टिंग सी बात सुनाती हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड ने डे फर्स्ट पे मुझे कहा तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगी, और यकीन करे मैं कभी नहीं पकड़ पाई जबकि वो मुझे पता है एंगेज होता है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाती। चले, ये तो अच्छी बात है। जब भाई पकड़ा आजकल मैं भी नहीं किया कभी। अच्छा, तो ये बात ये प्रोग्राम में मुझे दे, मैं नंबर शेयर करती हूँ। तो बात ये है कि ऑब्वियसली अब नहीं भी इंसान पकड़ा जाता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि देखें, जहां तक मर्द की बात है ना, तो लेट्स बी वेरी मच ऑनेस्ट एंड फेयर। मर्दों की ना नेचर में ऐसी चीजें होती हैं। अब वो कोई मर्द अगर कहे, मैं अक्सर कहता होता हूं, मर्द जो है ना वो मौका परस्त होता है। अब इससे मर्द मुझसे नाराज हो जाते हैं कि ये क्या डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, देखें कि मर्द ना हमेशा से ही मौका परस्त रहा है। दो तरह के जो मर्द होते हैं ना, वो मौका परस्त नहीं होते। या तो बहुत ज्यादा कोई पहुंचे हुए नेक किस्म के लोग, वो ऑब्वियसली वो, मैं औरतों के मामले की बात कर रहा हूं। मर्द माशरे में अच्छे हैं ज्यादातर, नो डाउट, लेकिन औरतों के मामले में सिर्फ दो तरह के मर्द जो हैं वो मौका परस्त नहीं होते। एक तो बहुत नेक किस्म के लोग जो हैं, जो असल वाले जो कि बहुत कम ना होने के बराबर है, और दूसरे वो जो बीमार है। जी बिल्कुल। इसके अलावा जितने भी जो मर्द हैं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मर्द तो होता ही मौका परस्त है। अब जो किसी का जिस मर्द का कोई अफेयर वगैरह नहीं है, उसको कोई मौका नहीं मिला, सिंपल एज दैट। ये एक मर्दों की फितरत है, ये शामिल है, नो डाउट। बहुत अच्छे हैं ज्यादातर। अच्छा, ये बताएं कि साइलेंस, ओवर थिंकिंग या बर्नआउट, ये भी डिप्रेशन की साइन हो सकती है? जी जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक बर्नआउट की बात है, बर्नआउट आमतौर पे डिप्रेशन तो नहीं होता, लेकिन डिप्रेशन में बर्नआउट भी हो सकता है। बर्नआउट तो ये सिंपल सी चीज है ना कि आपका जो काम है, जो भी आप कर रहे हैं, आपकी रूटीन है, वो आप ओवरवेल्म फील करते हैं। यानी कि आपका स्ट्रेस इतनी ज्यादा हो गया कि अब आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, चिड़चिड़ापन आपका रहता है, आप चिड़चिड़े हैं, बगैर वजह के झगड़ा आपका हो जाता है, खासतौर पे हस्बैंड वाइफ का या कुलीग्स के साथ, थके थके रहते हैं, सो के भी उठे हैं फिर भी नींद पूरी नहीं हुई, ओवर थिंकिंग का शिकार है। तो ये होता है बर्नआउट। बर्नआउट एक कंडीशन होती है जिसमें आपको लगता है, हमें ये एक साइन होता है कि अब हमें जज्बाती और ज़हनी तौर पे आराम की जरूरत है। जैसे कि जिस्मानी तौर पे जब थक जाते हैं तो नींद आ जाती है ना, इस तरह से बर्नआउट एक साइन होता है कुदरत की तरफ से आपको कि अब आपको जज्बाती तौर पे खास तौर पे और ज़हनी तौर पे थोड़े आराम की जरूरत है। अब ये बर्नआउट डिप्रेशन नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है। अब लेकिन डिप्रेशन की अगर बीमारी की बात करें तो उसमें बर्नआउट भी हो सकता है। अच्छा, जहां तक साइलेंस की बात है, तो देखिए जितने भी ज्यादा लोग हैं ना जो ज़हनी व नफ्सियाती अमराज में मुब्तला होते हैं, वो साइलेंस में सफर करते हैं, वो चुप चुप करके सफर करते हैं। यानी कि उनको ज्यादातर को
ऐसे जख्म होते हैं जो कि वो दिखा नहीं सकते आपको। उनके दिल पे, उनकी रूह पे, उनके दिमाग पे ऐसे जख्म होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते, वो आपको बता नहीं सकते, दिखाई नहीं देते, लेकिन वैसे जख्म दर्द बहुत करते हैं, दुखते बहुत हैं, लेकिन ऐसा दर्द होता है कि ना छुपाया जा सकता है और ना ही बताया जा सकता है। ऐसे लोग क्या बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं? देखिए सेंसिटिव तो ये है ना कि ऑब्वियसली कुछ लोग तो माशरे में सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, वो चीजों को ज्यादा दिल पे ले लेते हैं। लेकिन अब एक शख्स अगर इतना हसास नहीं भी है, अब आपको उसको दिल पे जख्म ही इतने लगे हैं कि जितने भी जख्म हैं मेरे दिल पे दोस्तों के लगाए हुए हैं, तो उसको जख्म ही इतने लगे हैं, तो वो तो अच्छा खासा बंदा ऑब्वियसली हसास हो जाता है। तो बात ये होती है कि ये साइलेंस जो होती है ना, ज्यादातर ज़हनी व नफ्सियाती अमराज साइलेंस में होते हैं। मसलन आमतौर पे हमने ज़हनी व नफ्सियाती अमराज को ये समझा होता है कि ये जो अमराज हैं ये होते हैं जी के कोई पागलपन, जैसे कि फिल्मों ड्रामों में बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं और जी अजीब किस्म का हुलिया बनाया, ये भी ज़हनी व नफ्सियाती अमराज में होता है। लेकिन ये होता है बहुत थोड़े ज़हनी व नफ्सियाती अमराज में। मिसाल के तौर पे कुछ शायद 3-4 की अलामात होंगी, कुछ सीवियर किस्म का इनको कोई साइकोसिस हो जाए, या उसके बाद कोई कन्वर्जन डिसऑर्डर में आमतौर पे ऐसा होता है, स्किज़ोफ्रेनिया के बर्ज में ऐसा होता है कि पागलों जैसी हरकतें जिसको हम आमतौर पे कहते हैं। ज्यादातर जो ज़हनी व नफ्सियाती अमराज हैं वो तो इंसान अंदर ही अंदर जो है सफर कर रहा होता है साइलेंस में, साथ वाले शख्स को पता नहीं होता कि इसके अंदर क्या चल रहा है। बाज़ वक़्त बड़े गहरे दोस्त होते हैं, उस दोस्त को नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या चल रहा है। अगर हम किसी से शेयर कर लेते हैं तो क्या फिर डिप्रेशन से बचा जा सकता है? देखिए जहां तक शेयर करने की बात होती है, शेयर करने से ना डिप्रेशन से बचा तो जा सकता है, लेकिन इससे डिप्रेशन का इलाज नहीं होता। अब ये चीज समझिए कि अगर तो आपको कोई वक्ती तौर पे कोई टेंशन है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई मसला है, किसी का फर्ज करके ब्रेकअप हो गया या कोई भी मसला है, अब आप किसी से शेयर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली दिल का बोझ तो हल्का हो जाता है, इंसान अच्छा तो महसूस करता है। तो ये जो वक्ती तौर पे जो टेंशन्स वगैरह होती हैं उनको शेयर करके, दिल का बोझ हल्का करके, कैथारसिस करके इसको हैंडल किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं सोशल सपोर्ट। अच्छा, मुझे फिलहाल लग रहा है कि ब्रेकअप की ही वजह से डिप्रेशन होता है सिर्फ। नहीं, ज्यादातर अच्छा आजकल के नौजवानों को ज्यादातर ब्रेकअप की वजह से ही होता है ना, ज्यादातर तो आजकल यही मसले आप देखें ना कि हर गली मोहल्ले यूनिवर्सिटी में हीर रांझा पाए जाते हैं। पहले तो ये स्टोरीज कभी कभी थी, आजकल आप जिस बच्ची से पूछ लें वो कहता है हीर क्या थी, तुम मुझसे बड़ी हीर कौन है। वो लड़का भी कहता है ओ भाई रांझा मजनू कुछ नहीं था, मुझसे बड़ा रांझा मजनू कौन है। ये आमतौर पे ऐसे होता है ना। अब होता यह है कि आजकल सिर्फ ब्रेकअप की वजह से तो नहीं होता, लेकिन ज्यादातर डिप्रेशन नौजवान की जो एज होती है उसमें ब्रेकअप्स की वजह से ही होते हैं। पैनिक अटैक भी डिप्रेशन की वजह से ही होते हैं? नहीं, पैनिक अटैक जो होता है ना ये एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। अब देखिए 150 के करीब ज़हनी व नफ्सियाती अमराज है, ये आपको शायद सुन के हैरानगी होगी कि 150 के करीब ज़हनी व नफ्सियाती अमराज है। अब जो पैनिक अटैक है ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, यानी कि ज़हनी मसला है लेकिन ये एक दूसरी कैटेगरी में आता है। डिप्रेशन उसको हम कहते हैं मूड की बीमारी, और ये जो पैनिक अटैक है ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर। एंग्जाइटी और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है? जी बिल्कुल, डिप्रेशन की तो भी हमने बात की कि जी इस तरह की अलामात होती है कि मूड बड़ा लो होता है, आपका एनर्जी भी लो है, थके हैं, ओवर थिंकिंग है, सोए रहते हैं, कंसंट्रेशन नहीं आपकी होती, उसके अलावा आपका कोई काम करने को दिल नहीं चाहता। ये इस तरह की अलामत ये हो गई हमारी डिप्रेशन, यानी कि एनर्जी इसमें कम हो गई। अब एंग्जाइटी में क्या होता है, एंग्जाइटी इसका बिल्कुल उलट होता है। मसलन बगैर वजह की बेचैनी, बगैर वजह की परेशानी, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, अच्छा ये हुआ था तो इसका कहीं ये ना हो जाए, बेचैनी, पता नहीं क्या बात है, डर लग रहा है, वसवसे से बिल्कुल फलां चीज से डर लग रहा है मुझे, फलां चीज मेरे माइंड में आ रही है कहीं ऐसा ना हो जाए, उसने ऐसा कहा था तो इसकी क्या वजह। ये होती है एंग्जाइटी, बगैर वजह का खौफ, बगैर वजह की परेशानी, अंदेशे, या किसी वजह से जरूरत से ज्यादा परेशानी और या जरूरत से ज्यादा खौफ, डर। मिसाल के तौर पे छोटी सी बात होती है, कुछ लोग उसको बड़े अपने सर पे सवार कर लेते हैं, जिसको आमतौर पे नहीं अक्सर कहते हैं पैनिक कर जाना, तो ये इसको हम कहते हैं एंग्जाइटी। अब एंग्जाइटी जब तक आपके जहन में है तो ओवर थिंकिंग करेगी, आप बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, आपका बिहेवियर जो है वो बेचैन किस्म का होगा। जैसे एंग्जाइटी आपके जिस्म की तरफ आ जाती है, यानी कि आपको परेशानी की वजह से कुछ जिस्मानी अलामात आना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं एंग्जाइटी में आता है, डिप्रेशन में ये डिप्रेशन में ये नहीं अलामत आती। अब फिजिकल अलामत एंग्जाइटी में क्या होती हैं, दिल तेज से धड़क रहा है, ऐसे लग रहा है कि दिल वाली जो जगह है उस पर दबाव महसूस हो रहा है, दिल में कोई सुई चुभ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे हार्ट अटैक होने वाला है, जी सांस उखड़ है, कुछ लोगों का सांस सही तरह से नहीं आ रहा, रुक रुक के आ रहा है, हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, और जी कपाहट तारी हो रही है। ये है पैनिक
अटैक। अब वो पैनिक अटैक कब होता है? जब एंग्जाइटी जो कि पहले जहन में थी आपके, वो अब हद से ज्यादा बढ़ गई और वो आपके जिस्म की तरफ आ गई। अब इसको पैनिक अटैक, जो एंग्जाइटी की एक डिसऑर्डर की एक सब कैटेगरी है, इसको आमतौर पे लोग हार्ट अटैक से कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक में भी इसी तरह की सिम्टम्स होती हैं, लेकिन वो लोग को ऑब्वियसली डॉक्टर नहीं है तो पता नहीं चलता, वो पैनिक अटैक को हार्ट अटैक समझते हैं और फौरी तौर पर इमरजेंसीज में भागते हैं कि हार्ट अटैक हमें होने वाला है। अब हार्ट अटैक और पैनिक अटैक की सिम्टम जो है वो मिलती जुलती होती है। बिल्कुल ठीक है, यहीं से प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, चलते हैं ब्रेक की जाने।